बहुत पुराने ज़माने में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागकर मदियन की ज़मीन पर पहुँचे, वे बहुत थके हुए और प्यासे थे। वहाँ एक कुएं के पास उन्होंने देखा कि दो जवान लड़कियाँ अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के इंतजार में खड़ी है, लेकिन कुछ मर्द जोर जोर से अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और उन लड़कियों को पीछे धकेल रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो उन्होंने मदद की। वे आगे बढ़े, दोनों लड़कियों की भेड़ों को नरमी से पानी पिलाया और कोई गलत हरकत या नजर नहीं की। दोनों बहनें बहुत हया वाली और पाकीज़ा थी। उन्होंने खुद ज्यादा बात नहीं की, नजरें नीचे रखी और जरूरत से ज्यादा किसी से नहीं मिली। जब पानी पिलाने का काम हो गया तो एक बहन बहुत शर्म और अदब के साथ दूर से ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और बहुत नरमी से बोली, बेशक मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। उसकी आवाज़ इतनी शर्मीली थी, चलने का अंदाज इतना हया भरा। अल्लाह ने कुरान में लिखा तो उन दोनों में से एक लड़की आई हया करते हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ गए। उनके वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की नेकी और अखलाक देखकर उन्हें काम दिया और बाद में अपनी एक बेटी का निकाह भी उनसे कर दिया। यह निकाह हया, पाकीज़गी और नेक नीति पर बना था और अल्लाह की बरकत से बहुत मुबारक हुआ। हया कमज़ोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत और शान है। अल्लाह ने कुरान में एक लड़की के हया करने के तरीके को याद किया। यह कितनी अजीज़ चीज़ है अल्लाह के नज़दीक। हया करने से अल्लाह की रहमत और बरकत आती है। जैसे इस लड़की की हया ने उसे एक नबी से निकाह का मौका दिया। प्यारी बहनों, अल्लाह तुम सबको ऐसी हया दे जो मरियम अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों जैसी हो, जो दिल और बदन दोनों की पाकीज़गी की हिफाजत करती है। हया को अपना ताज बनाओ, यह तुम्हें अल्लाह की नज़र में बहुत पाकीज़ा और इज़्ज़तदार बनाता है।